जी हां, सट्टा बाजार में आखिर किसकी सरकार? इस वक्त जब 11 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, वोटिंग प्रतिशत जारी ना होने को लेकर के भी कई तरह की गहमागहमी देखने को मिल रही है। उन सब के बीच आखिर सट्टा बाजार में किसकी सरकार बन रही है, यह भी एक अहम मुद्दा है और इस पर भी सबकी निगाहें हैं। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है, एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। सभी एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी प्रचंड लहर दिखा रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद सट्टा बाजार के भाव काफी बढ़ गए हैं। सरकार बनाने से लेकर के किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर सट्टा बाजार में अलग अलग तरह के भाव चल रहे हैं। अब देखिए, अब की बार आखिर सट्टा बाजार दिल्ली में किसकी सरकार बना रहा है। 7-62 है बीजेपी, 120-25 कांग्रेस। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से बननी चाहिए। हम लोग 48 प्लस सीट के साथ कि हम 11 तारीख को बीजेपी के पक्ष में दिल्ली का फैसला जनादेश आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस बहुत अच्छा करने वाली है इस चुनाव में। सट्टा बाजार के अनुसार माना जाए तो आप सरकार एक नंबर पर आने की संभावना है। सबके अपने अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी की माने तो दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल की वापसी तय है, वहीं बीजेपी की माने तो दिल्ली की जनता केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकी है। शनिवार को हुए मतदान में जनता ने दिल्ली में कमल खिला चुकी है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो इस बार दिल्ली की गद्दी जरूर बैठेगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। इन सब के बीच क्या है सट्टा बाजार का माहौल? आखिर क्या है सट्टा बाजार में दिल्ली की सरकार का भाव? झाड़ू के क्या है भाव? कमल की कितनी कीमत? सट्टा बाजार में किसकी सरकार? 7-62 है बीजेपी, 120-25 कांग्रेस। पूरे राजस्थान में माना जाए तो सट्टा बाजार के अंदर फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार 40 से 50 हजार करोड़ का सट्टा अभी तक लग चुका है। पार्टी में किसमें दिक्कत नहीं है, जो सट्टा बाजार ने जिस पार्टी को विन माना है वही विन है, बस सीट ऊपर नीचे हो सकती है। जी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी पूरी तरह तय है। पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर केजरीवाल सरकार बनाने जा रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के बाद सट्टा बाजार में वापसी सट्टा अपने शबाब पर है। करोड़ों रुपए का सट्टा दिल्ली की सरकार पर लग चुका है। आपको सबसे पहले बताते हैं एशिया के सबसे बड़े सट्टा बाजारों में शुमार राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार का हाल। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। फलोदी के सटोरियों की माने तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के आगे बीजेपी कांग्रेस का एक भी मुद्दा नहीं चला, न ही राष्ट्रवाद, न ही शाहीन बाग और न ही जेएनयू जामिया। यही कारण है कि फलोदी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी को भाव नहीं मिल रहा है। सटोरियों की माने तो आम आदमी पार्टी को 50 से 56 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 12 से 13 सीटें मिल सकती है, जबकि एक बार फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकती है। सर आम आदमी पार्टी की है तो वही जीतेगी, कम से कम 50 से ऊपर सीटें आएगी, 52, 54, 56 के आसपास। और बीजेपी कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं है। चूंकि सट्टा बाजार में सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, लिहाजा आम आदमी पार्टी पर भाव कम लग रहा है। यानी आपकी जीत पर अगर कोई 1 लाख रुपए लगाता है और सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है तो उसे 7 से 8 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर किसी ने बीजेपी पर 7 से 8 हजार रुपए लगाया है और सरकार बीजेपी की बनती है तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि अगर कोई कांग्रेस पर 2,000 रुपए लगाता है और सरकार कांग्रेस की बनती है तो भी उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। सट्टा बाजार के अनुसार आप सरकार के भाव 1 लाख के 7 हजार दिए जा रहे हैं और जिसमें दूसरे नंबर पर बीजेपी है जिसके 7 हजार के 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। साफ है सट्टा बाजार दिल्ली में एक बार फिर केजरीवाल की सरकार बना रहा है। सटोरियों की माने तो दिल्ली की सरकार के लिए अब तक 40-50 हजार करोड़ रुपए का सट्टा लग चुका है। अकेले राजस्थान में अब तक 600 करोड़ रुपए से ज्यादा के सट्टे का कारोबार हो चुका है। अमूमन माना तो कितना सट्टा बाजार में कितना रुपया दाव पे लगा हो सकता है? कम से कम राजस्थान में 600 करोड़ से ऊपर लगा होगा। अच्छा,
दूसरी बात अब ये कई बार सट्टा बाजार फैल भी हुआ है अपने आकलन के आगे, ऐसा वो ना, कब पर हुआ? जो सट्टा बाजार में सरकार जिसकी बताई है वो तो कभी फेल नहीं हुई। और ना सिर्फ फलोदी बल्कि देश के दूसरे सट्टा बाजारों में भी दिल्ली की सरकार पर ताबड़तोड़ भाव लग रहे हैं। रायपुर का सट्टा बाजार भी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बना रहा है। रायपुर के सटोरियों की माने तो आम आदमी पार्टी को 55 से 60 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 9 से 10 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस का खाता खुल सकता है। रायपुर के सटोरियों की माने तो शाहीन बाग की वजह से बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी तो हो सकती है। रायपुर के सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी का रेट 10,000 पर 6,000 रुपए है, वहीं बीजेपी का रेट 1,000 पर 10,000 रुपए है, जबकि कांग्रेस का कोई भाव नहीं है। ये बताइए कि पूरे देश में सीए का मुद्दा था, है शाहीन बाग मामला जो है काफ़ी इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इशू था। शाहीन बाग मामले के बाद आपको क्या लगता है उस दौरान सट्टा मार्केट क्या था, और शाहीन बाग मामले को लेकर क्या बीजेपी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नहीं, शाहीन बाग वाले मामले को लेकर जहाँ तक बीजेपी का सवाल है उसको फायदा हुआ है। करीब 5 से 6 सीटें बढ़ी हैं। अच्छा। हाँ, नहीं तो उसके पहले 3 सीट 4 सीट के ऊपर ही पिछले साल जैसे था, पिछले विधानसभा में सेम वैसे था। लेकिन जो शाहीन बाग का मामला है उसको लेके 5-6 सीटें इनको बढ़ोतरी किया उन्होंने। तो मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो जंग है वो सीधा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं कांग्रेस देती तो इसमें। कहीं दूर नहीं दिखाई, एक सीट मिल जाए बहुत है उसके लिए। अच्छा, अगर सट्टा मार्केट के रेट की बात करें तो क्या रेट चल रहा है बीजेपी कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी जहाँ तक 10,000 लगाने पे 6,000 प्रॉफिट मिल रहा है, और मतलब अगर 10,000 लगाएंगे तो 6 प्रॉफिट 16,000 हमें मिलेंगे। जी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का 1,000 लगाने पे 10,000 मिल रहा है। अच्छा, और कांग्रेस का तो खैर 0 है, मिल रहा है। बता दें कि शेयर बाजार की तरह सट्टा बाजार हर दिन खुलता है और जिस पार्टी का भी भाव खुलता है उस पर लगा दांव एक तय सीमा के अंदर रोक लिया जाता है। भाव बाजार तय करता है और उस पर लगे पैसे पर भाव के तहत जीतने वाले को पैसा मिलता है। लेकिन इन सब के बीच अब देखना ये होगा कि आखिर सट्टा बाजार का अनुमान इस बार दिल्ली की सरकार को लेकर कितना सटीक बैठता है। फलोदी से लोकेश व्यास के साथ रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी, न्यूज़ 24।